संसार में देखा जाता है बहुत लोग थोड़े से समय में बहुत ही आगे निकल जाते हैं, बहुत तरक्की वो कर जाते हैं। आध्यात्मिकता में ऐसे देखा जाता है कुछ लोग जल्दी उन्नति करते हैं। तो दोनों क्षेत्रों में जो आगे जल्दी बढ़ जाते हैं उनमें से जो मुख्य फैक्टर्स हैं उनमें से एक अच्छा गुण है बड़ों के सानिध्य में रहना, पूछते रहना, सीखते रहना, समझते रहना और वो करते रहना। संसार में भी जो बड़ों के साथ रहे हैं, इसलिए अक्सर कहा जाता है स्टूडेंट्स भी ग्रुप डिस्कशन जरूर करें, अपने सीनियर्स से पूछें, खुद से जो होशियार हैं उनको समझें और वो धीरे धीरे करते भी जाएं, केवल पूछना भी नहीं है। टीचर्स से भी अच्छा रिलेशन बनाए रखना चाहिए उनको, और शिष्टाचार होगा तभी टीचर से अच्छा रिलेशन हो सकेगा, फिर जल्दी वो उन्नति कर पाएंगे। क्योंकि बड़ों के पास, सीनियर्स के पास सीक्रेट्स होते हैं, उनके जीवन के अनुभव हमें सिखाते हैं कि आगे जल्दी कैसे बढ़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने कई सालों की मेहनत के बाद वो समझा है और वो हमें बता रहे हैं। यह ध्यान रहे, कोई भी हमसे पद में, प्रतिष्ठा में, पैसे में, आयु में, पढ़ाई में बड़ा है, उनसे पूछना है, ना कि उन जैसा उसी समय बनना है। हर कर्मचारी को लगता है मेरा धंधा, मेरे मालिक का धंधा मेरे कारण चल रहा है। यह गलत है। आपका योगदान है, यह ठीक है, आपके कारण चल रहा है, ये गलत है। क्योंकि आपके मालिक कभी भी मालिक होंगे, वो समझते हैं। इसलिए घर के छोटे कभी भी यह न समझें कि हमें जितना समझता है हमारे घर के बड़ों को वो नहीं समझता। यहाँ वो भूल कर बैठते हैं। उनके मार्गदर्शन, उनकी आशीर्वादों से वंचित हो जाते हैं, जिसके कारण वो बहुत कुछ जल्दी प्राप्त कर सकते थे, नहीं कर पाते। यह सदैव ध्यान में हो। तो हमारा जो भी सीनियर्स हैं, जो बड़े हैं, वो जो आज कर रहे हैं हमें वह नहीं करना। उन्होंने जो पहले किया है, जिस प्रोसेस से गुजरे हैं, वह हमें करना है। वह स्ट्रगल, वह मेहनत हम करेंगे तो हम भी उन जैसे बन पाएंगे। और उनसे पूछते रहना है, उनकी सानिध्य में, उनके अंडर में रहना है, ना कि उनके आगे आगे चलना है। पता ही नहीं चलेगा वो कैसे हमसे दूर हो जाएंगे, और ऐसी जीवन की कठिनाई के मोड़ पर वो जो हमें सिखा सकते थे, बता सकते थे, हम बच सकते थे आने वाली तकलीफों से, उनकी एडवाइस, सलाह न मिलने के कारण हम रह जाएंगे और हमारी उन्नति धीरे हो जाएगी। हो सकता है हम फेल हो जाएं, गिर जाएं और हमारा समय खराब हो जाए। आध्यात्मिकता में भी एक होते हैं किताबी ज्ञानी, इधर उधर से ज्ञान सुन लिया, पढ़ लिया, उनको लगता है हो गया। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। देहधारी जो शरीर में हो, वह गुरु आप धारण करो, वो आपको बताएंगे। जैसे मेडिकल स्टोर में हर प्रकार की दवाई पड़ी है, लेकिन हमारी बीमारी की दवाई कौन सी है, उसका डोज क्या है, कितनी बार लेना है, कितने दिन तक लेना है, खाने से पहले या खाने के बाद,
रात को, दोपहर को या सवेरे लेनी है, ये तो डॉक्टर बताएगा ना। मेडिकल स्टोर वाले को भी पूरा पता थोड़ी होता है। मेडिकल स्टोर वाला पहले ट्रायल जरूर करेगा, गोली लेने की, सर में दर्द है तो ये लेके देखूं, पेट में दर्द है तो ये लेके देखूं, लेकिन बाद में उसको भी डॉक्टर के पास जाना रहता है। इसलिए किताबी ज्ञानी जो भी हैं, जो सुना सुनाया ज्ञान, सुना और अनुभव नहीं है, पूरी विधिवत आध्यात्मिक उनकी यात्रा नहीं है, उनका ज्ञान ज्यादा लोगों के लिए अच्छा नहीं है, ना कि उनके लिए अच्छा है, और वो अड़े रहेंगे। इसलिए अक्सर क्षमा चाहते हैं जो पूजनीय जितने भी हैं, वंदनीय जितने भी परिवारों के बच्चे होते हैं, जल्दी आगे नहीं बढ़ पाते, सीख नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर में अहम है, हम ब्राह्मणों के बालक हैं, संतों की संतान हैं, यहाँ तक कि नेताओं की संतान भी, उद्योगपतियों की संतान भी, उनको लगता है बड़ी हस्ती है, लोग तो इज्जत करेंगे, लेकिन उनका विकास कहाँ हुआ, उनकी सोच अच्छी कहाँ हुई। इसलिए जो किताबी ज्ञानी हैं, कहीं तो भी उनके जीवन में अधूरापन रहेगा। उसके विपरीत जिन्होंने अनुभूतियां करी हैं, हो सकता है ज्यादा शास्त्र न पढ़े हों, हो सकता है संस्कृत न पढ़ी हो, दुनियादार की बातें वो अनुभव एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में वो न बता पाए, लेकिन उनका ज्ञान परिपक्व रहता है युगों युगों तक। उसको कोई चैलेंज नहीं है। समय से चैलेंज हो सकती है, लेकिन आज नहीं तो कल संसार को उनको मानना ही पड़ेगा, इसमें दो मत नहीं होंगे। तो आध्यात्मिकता में भी सानिध्य में रहना पड़ेगा, संतों की शरणागति में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गुरु से गुरु मंत्र लिया हो गया, नहीं, सानिध्य में रहना पड़ेगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, जिनके गुरुवर शरीर में है, गुरु का शरीर का संग ज्यादा से ज्यादा करो, आश्रम में जाके रहो, उत्सवों पे जाओ, उत्सवों की बगैर भी जाया करो, अपने गुरुदेव के साथ यात्राएं भी करो कि कैसी फिर परिस्थितियां आई, हमारे गुरुदेव ने क्या क्या किया, क्या क्या कहा, वो आपके मार्गदर्शक होंगे, वो वचन। भगवान श्री राम को वनवास जाना है, निकले हैं, जब प्रयाग पहुंचे हैं तो महर्षि वाल्मीकि जी से पूछते हैं, मैं कहाँ रहूं? उन्होंने कहा चित्रकूट। भरद्वाज ऋषि से पूछा, किस मार्ग से जाऊं? भगवान थे, सब जानते थे, फिर भी क्यों पूछा? मार्गदर्शन में रहे थे, माँ बाप की आज्ञा में भगवान श्री राम रहते थे। राजा दशरथ राज दरबार में वशिष्ठ मुनि को साथ में रखते थे, उनकी आज्ञाओं के अनुसार फाइनल निर्णय लेते थे। पहले मंत्रिमंडल से सलाह की, फिर गुरुवर से धर्म का पक्ष पूछा, फिर फाइनल निर्णय लेते थे। तो एडवाइस कभी भी एक्सपर्ट से लेनी चाहिए, सांसारिक दृष्टि से। तो जरूरत पड़ती है, जो भी प्रोफेशनल जगत में हैं, सीए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एमबीए हैं, जो भी हैं, सीएस जिन्होंने किया है, प्रोफेशनल्स जितने भी हैं, फिर जो भी जॉब वाले हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, उनको सीनियर्स से भी रिश्ता बनाए रखना पड़ेगा। कदम कदम पर उनकी जरूरत पड़ेगी ही। कदम कदम पर मतलब जब जब उनकी लेवल से बड़ा कोई विषय सामने आएगा, तो जो बड़ों की आज्ञा मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, खुद उन जैसा बनना चाहते हैं, तो वह सदैव उनकी सेवा भी करेंगे, कहने में भी रहेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। उसके विपरीत जो लोग कहते हैं, मुझे सब समझता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, या किसी ने कुछ समझाया तो ईगो हर्ट होती है, जल्दी गुस्सा कर लेते हैं,
नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। मुझे अमुक व्यक्ति, घर के व्यक्ति ने क्यों कहा, मैं नादान हूँ, अनपढ़ हूँ, नासमझ हूँ, तो वो लोग रह जाते हैं। बहुत लोग गुस्सा कर देते हैं, घर के बड़े किसी ने सिखाया तो। आध्यात्मिक जगत में भी बहुत लोगों को थोड़ा आगे बढ़ने के बाद लग जाता है कि हमें सब समझ में आ गया। अरे संत जीवन के अंतिम श्वास तक सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। उनको क्या जरूरत है, जिन्होंने वो परम पद पा लिया, फिर भी वह सब करते रहते हैं जो शुरू के समय में किया था। सत्संग हो, सेवा हो, सिमरन हो, समर्पण भाव हो, सादगी हो, वो नहीं छोड़ते ये पांचों गुणों को। न सिमरन को छोड़ते हैं, न सेवा को, न सत्संग को, न समर्पण को, न सादगी को। ये पांचों गुण बनाए रखते हैं। हमें क्यों अभी लगने लगा है कि हम समझ गए, अभी हो गया सब, अभी हम जैसे तैसे चल सकते हैं। पता नहीं क्यों कुछ आध्यात्मिक यात्रियों को ऐसे लगने लगता है। फिर यहाँ एक और सावधानी, मार्गदर्शक किसी सात्विक, अच्छे, जानकार व्यक्ति को बनाए। सौ के सौ कौरव मारे गए, कहीं तो भी बड़े में बड़े जो कारण थे, एक तो उनका अहम था ही, लेकिन उनका एडवाइजर भी अच्छा नहीं था, मामा शकुनी, जिनकी कारण भी उनकी मृत्यु हुई थी। 100 के 100 भाई मारे गए थे, इसमें भी दो मत नहीं है। मार्गदर्शक, सलाहकार भी कोई अच्छा हो, किसी एक गलती के कारण हम खुद को विनाश की ओर लेके जाएं, यह भी ठीक नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज 1951 में जब पीठाधीश्वर बने, गुरुदेव ने 2 महीने के बाद शरीर त्याग दिया। लेकिन सीखना था, भाव था अंदर में, जिज्ञासा थी, तड़प थी। साधना कैसे ज्यादा की जाती है, कैसे इंद्रियों पर कंट्रोल किया जाता है, कैसे योग किया जाता है, मन को वश की कैसे किया जाता है। आके हरिद्वार ऋषिकेश में रहते थे, कई कई समय तक चले जाते थे जंगलों में, गुफाओं में जो ऋषिगण बैठे हैं, उनसे सीखने के लिए, समझने के लिए। बड़ी बड़ी हस्तियों से मिले, बहुत पढ़ा, और जहाँ साधना में बैठते थे वहाँ छोटे छोटे फोटो रख लिए थे स्वामी विवेकानंद जी का, मुझे इनके जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का, इनके जैसे मुझे साक्षात्कार सभी भगवानों के करने हैं, और उन्होंने वैसे किए थे। जैसे उदाहरण स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मिलते हैं, अलग अलग भगवानों की अनुभूतियां करी थी, वैसे ही हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज ने सभी धर्मों के भगवानों के साक्षात्कार किए थे। कुछ तपस्वियों की मूर्तियां थी, कुछ सन्यासियों की मूर्तियां थी, सामने रख रोज उनको देखना, जैसे हेमरिंग हो, खुद को रोज याद आए, स्मरण होता रहे कि मुझे इनके जैसा जीवन जीना है और ऐसा बनना है। तो मार्गदर्शक बनाते गए। फिर नेचुरोपैथी में रुचि थी। एक नेचुरोपैथी आचार्य को आदर्श बनाया, रोज सीखने जाते थे, 4-5 किलोमीटर जाना, सीख के फिर वापस आना। फिर संगीत विद्या थी, वो अलग किसी से सीखे। फिर धीरे 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 आज दुनिया भर में उनके शिष्य हैं। वैसे हमें भी अपना मार्गदर्शक पहले तो जागरूकता से बनाए। किसी नेगेटिव व्यक्ति को जो गलत सलाह दे उनको मार्गदर्शक न बनाए। मोबाइल में, यूट्यूब में, फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी उनको देखे सुने जिससे हमारी तरक्की हो, ना कि विनाश हो। अच्छी सोच बने, ना कि खराब सोच बने।
हम खुश ज्यादा रहें। ऐसे माताओं को निवेदन करूंगा जो ड्रामा सीरियल चलते हैं, जो घर गृहस्थी के बारे में नेगेटिव सिखाते, वो कभी न देखें। ये भी मार्गदर्शन का एक तरीका है आज के युग में। पहले तो सीखते रहना है। जैसे कहते हैं ना कि ग्रीक हमारा फिलोसोफर है, वो सुकरात, एक दिन मरने से पहले भी जहर दिया गया था, किताब पढ़ रहे थे। उनको कहा गया आपको तो पता है आप कल आप संसार में नहीं रहोगे। बोले हाँ। बोले फिर क्यों किताब पढ़ रहे हो? बोले कुछ ज्यादा विद्वान बन के जानकारी प्राप्त करके मैं संसार से जाना चाहता हूँ। भगत सिंह की दूसरे दिन फांसी है, फिर भी वो किताब पढ़ रहे हैं एक क्रांतिकारी की, इनकलाबी की। क्यों? बोले और ज्यादा जैसे भाव मन में ऊंचा हो कि मुझे खुशी है मैं राष्ट्र पर कुर्बान होने जा रहा हूं। तो अच्छे किसी को पढ़ेंगे या मोबाइल में देखेंगे या सुनेंगे, यूट्यूब पे, फेसबुक आदि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे हमारी सोच अच्छी बनेगी। नेगेटिव लोगों की देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, या सलाहकार नेगेटिव होगा जो सबका बुरा अहित ही चाहता है, हमारा भला कैसे हो सकता है? अच्छा माध्यम है आजकल मोबाइल का, तो खूब लाभ लेना चाहिए। हमारी भी शिव कथा इन दिनों में है, 2 शिव कथाएं हैं। 27 फरवरी 2024 से लेके 2 मार्च तक, और 4 मार्च से लेके 8 मार्च तक 5-5 दिवसीय शिव कथाएं हैं। लाइव फेसबुक यूट्यूब पर चलेगी। पहली वाली कथा 27 तारीख को से जो शुरू हो रही है, 2 तारीख मार्च तक 2024 में ही, वो शाम को 4:30 बजे से लाइव देखने में हम लोग लाभ ले सकते हैं। और जो 4 तारीख से कथा शुरू होने वाली है सोमवार से, और महाशिवरात्रि के दिन तक शिवालय में शिव जी की कृपा प्राप्त करेंगे। वह शिव कथा शाम को 5:30 बजे से लाइव चलेगी। तो अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छे लोगों से पूछें, सीखें, समझें, सुने और करें, हमारी तरक्की जरूर होगी। और फीडबैक भी थोड़ा लिया करें। जो हमारे लिए नेगेटिव कुछ कह रहे हैं, हकीकत में वो हमारे लिए फीडबैक है। क्योंकि कुछ होती है ऐसी जानकारियां जो हमें भी पता है, दूसरों को भी पता है। हम लोगों का शरीर कैसा है, बाल सफेद हैं या काले, हमें भी पता, दूसरों को पता है। हम लोग लंबे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं या पतले हैं, हमें पता, दूसरों को पता है। कुछ होते हैं हमारे घर वालों को पता, हमारे बैठने की आदत क्या है, हम सोते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, ये घर वालों को और हमें पता है। तीसरा होता है हमारा जिनके साथ व्यवहार होता है, हमारी सोच कैसे, उनको पता है। हमारे हमें पता है जिनके साथ धंधा है, या जो कुलीग्स हैं, हम लोग बाहर अलग रहते हैं, घर में अलग रहते हैं। फिर कुछ ऐसी रहती हैं बातें जो केवल हमें पता है और भगवान को पता है, हमारे गुरुदेव को पता है। लेकिन 5वीं कुछ ऐसी भी बातें रहती हैं जो हमें नहीं पता, दूसरों को हमारे लिए पता है, हमारा ध्यान नहीं है। हम कभी भी खांसते हैं, छींकते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं लोगों के सामने, हमारा ध्यान नहीं, लेकिन दोनों लोगों का ध्यान वहां बहुत है। तो वो लोग हमारे व्यवहार, विचार, वाणी की बातें चर्चा करते हैं बाहर, जिसको हम निंदा मानते हैं, हकीकत में वह हमारे लिए फीडबैक है। वो सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ध्यान दिला रहे हैं, यहाँ आपसे गलती हो रही है, यहाँ ये ठीक नहीं है। भले हमें बुरा लग रहा है, गुस्सा लग रहा है, आ रहा है, लेकिन खुद को बदलें। इसलिए कहीं से भी कुछ सुने, हमारे लिए जो चर्चाएं चल रही है, डिस्टर्ब ना हो, दुखी ना हो, उनको दुश्मन न माने, निराशा न बढ़े कि बस हो गया, सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी। उससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, यह समझे और खुद को बदले, उनका धन्यवाद कहें, आपने हमें सिखाया। वैसे ही हमारे गुरुदेव का जितना भी सत्संग सुनते रहते हैं, हम ऐसे समझे हमारे गुरुदेव हमारे लिए कह रहे हैं, मुझे यह करना है। जिस दिन ये जीवन में बात आ गई, गुरु को सच्चा मार्गदर्शक बना लिया,
यहाँ के लिए भी और वहाँ के लिए भी। उस दिन हर समस्या का हल हमें मिलता ही जाएगा, जीवन अच्छा होता जाएगा। और संतों का भी यही दायित्व है, आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ संसार में कैसे रहना है यह सिखाएं। गत कोरोना काल से हमने शिवधारा का जितना भी सोशल मीडिया का या सत्संग का सेवा कार्य जो चल रहा है उसमें ये ध्यान दिया जा रहा है, परमार्थ तो सिद्ध हो ही हो, मुख्य ध्येय लक्ष्य वही है, लेकिन संसारिक भी जीवन अच्छा होगा तभी हम लोग परमार्थ को सिद्ध करने में जल्दी लग सकते हैं। इसलिए ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए कोशिश की जाती है, संसार की भी बात की जाती है, मुख्यतः आध्यात्मिक सिद्धि उद्देश्य है। इसलिए अच्छा मार्गदर्शक बनाए, नेगेटिव मार्गदर्शक ना हो, मार्गदर्शक जो सिखाए उसको सीखें, समझें, सुने ध्यान से, फिर करें भी, उनको धन्यवाद भी माने। और हमारे गुरु से बढ़कर कोई हमारा मार्गदर्शक नहीं, घर के बड़ों से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं, बस ये ध्यान में रखें। बाबा शिव भजन साईं कृपा करें। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।